टाइम एंड वर्क और टीएसटी, ये दोनों ही सिमिलर कंसेप्ट पे होता है। मतलब कंसेप्ट आई मीन अंडरलाइन या अंडरनीथ जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना, वो सेम है दोनों जगह। एंड सेम कैसे है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी विल बी फोकसिंग मेनली ऑन टाइम एंड वर्क। और मैं ये बताना चाह रहा था कि दोनों ही चैप्टर थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे ना कि हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग टाइम एंड वर्क और टीएसडी, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। जैसे टीएसडी होता है तो आप उसमें ऐसे लिख देते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ तो फिर भी एक स्पीड जो है एक कंसिडरेबल वेरिएबल है, because it is being used or it will be used because it has a unit, proper unit, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो, और डिस्टेंस का भी यूनिट है, टाइम का भी यूनिट है। बट टाइम एंड वर्क में ना ये प्रिविलेज भी नहीं है। मतलब यू डोंट सी और यू डोंट विजुलाइज स्पीड इन फॉर्मूला। और दूसरी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो कि आप एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हो फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे रियल लाइफ में जैसे मान लो ये 200 किलोमीटर का है, एंड वी से दैट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने इसको ट्रेवल किया। तो ये बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। मतलब यू कैन नॉट स्टार्ट विथ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम गाड़ी वगैरह चलाते भी होगे तो देखते होगे कि वो स्पीड जो है आपकी जीरो से एक्सेलरेट होके 100 के आसपास जाती है, फिर कभी रुक जाते हो, आगे गाड़ी आई तो रुक गए, जाम लगा तो रुक गए। बट ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि 200 किलोमीटर जो है आप पूरे पूरे 4 घंटे में ट्रेवल करो। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो हमारी स्पीड थी, इट वॉज नॉट योर स्पीड बट एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड जो है वो आपका 200/4 हो गया, एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपका स्पीड निकला, और जो हम जनरली क्वेश्चन में बोलते हैं, दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि क्वेश्चन में हम यूनिफॉर्म स्पीड करके बोलते हैं, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन प्रोपोर्शनेट टाइम। जैसे मान लो कि अगर हम इस वाले सिचुएशन में क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो विल बी हैविंग दिस इन हैंड कि जैसे हाफ डिस्टेंस के लिए, तो जैसे पूरे डिस्टेंस के लिए आप 4 घंटे लगा रहे हो, तो विल बी सेइंग दैट कि हाफ के लिए वो 2 घंटे लगा रहा हूँ, नेक्स्ट हाफ के लिए 2 घंटे लगा। बट इन दिस केस जो रियल लाइफ वाली केस थी, इसमें यू कैन नॉट से कि आपने आधी डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में ट्रेवल की है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ आपने 3 घंटे में ट्रेवल किया, और अगले हाफ में यू गॉट एक्सप्रेस वे, और आप पूरी 100 किलोमीटर जो है 1 घंटे में ही कर लिए। तो क्योंकि रियल लाइफ से जो प्रॉब्लम सिचुएशन होता है ना, ये बहुत डिफरेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का वजह होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर इसको दूर कर लें कि जो हम कर रहे हैं इन क्वेश्चन, इट एज्यूम्स सर्टेन circumstances दैट कि अगर कोई बॉडी जो है, कोई बॉडी मतलब कार या आदमी, एनीथिंग, ट्रेन, अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल कर रही है, तो इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि वो ईच सेकंड भी अगर आप डाइसेक्ट करो, और इवन पार्ट ऑफ द सेकंड, इट इज ट्रेवलिंग अ सर्टेन यूनिट, है ना। ईच सेकंड दे आर ट्रेवलिंग सर्टेन यूनिट, और वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको विजुलाइज और रियलाइज करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा और ये होगा। तो टीएसडी तो कॉम्परेटिवली इजी होगा, बट टाइम एंड वर्क तो होता है थोड़ा और कंफ्यूजन होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो स्पीड, रिलेवेंस ऑफ स्पीड एज एन यूनिट हियर। बट अगेन स्पीड तो है ही टाइम। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्क को किसी सर्टेन टाइम में कर रहे हो, तो लाइक स्पीड यू आर डूइंग सम यूनिट ऑफ वर्क एवरी यूनिट ऑफ टाइम। तो ये वाले जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पे भी रखेंगे हम, कि जैसे मान लो कि इफ आई एम सेइंग दैट पर्सन ए डज अ वर्क
in 20 days. If person A does a work in 20 days, तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि जो टाइम का यूनिट है यहाँ पे डे, तो ईच यूनिट ऑफ टाइम यानी कि ईच डे that person is working equal amount of work. और अगर चूंकि यहाँ पे वर्क भी डिफाइन नहीं है ना, ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस आपका डिफाइन होता है, यहाँ वर्क तो कोई विजुअलाइज्ड वो नहीं है कि कितना वर्क है। इट्स जस्ट अ वर्क इज बीइंग डन इन 20 डेज। तो वॉट एवर द वर्क इज, आप उसको बस ऐसे ही मान लो कि बंडल ऑफ वर्क है ना। इट कुड बी एनीथिंग। तो उस बंडल ऑफ वर्क का 1/20th पार्ट वो डेली कर रहा होगा, तभी तो 1/20 प्लस 1/20 1/20 अगर हम ऐसे 20 डेज में करें, तब जाके हमारा टोटल वर्क जो होगा वो 1 होगा। समझ में आ रही बात? आ रही है ना तुम लोग को? तो दिस 1/20th वर्क जो है विच इज बीइंग डन पर डे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो इससे जब आपने 1/20 लिखा, उससे याद आया कि आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना कि जब एपी में हो तब हम n प्लस समथिंग कुछ करते हैं। नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं जरूरत है। इट्स लाइक जैसे वो क्या था? वो अलग ही चीज होगा, उसको यहाँ पे नहीं लाया जाए, है ना। यहाँ पे ये तो तुम विजुलाइज कर रही हो ना कि आपका जो वर्क है, अगर आपका वर्क 20 डेज में कवर हो रहा है, और आई एम यस सर। ऑल्सो गिविंग यू एन कंडीशन की ईच डे इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, ठीक यस है। तो इसका मतलब कि 20 एक वर्क को हम कितने हिस्से में बांटेंगे? 20 हिस्से में बांटेंगे ना। यस सर। और जब 20 हिस्से में बांटोगे तो एक हिस्सा कितना बड़ा होगा? क्योंकि वर्क का तो कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो हम उसको 1 मानेंगे। तो एक को 20 पार्ट में अगर हम डिवाइड मतलब 20 पार्ट में बांटेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड 1/20। समझ में आ रही बात? यस। जैसे अगर यस। पूरा वर्क है, उसको 20 हिस्से में बांटेंगे, तो वर्क तो 1 ही मान रहे हैं हम, तो 1/20 इज वन स्मॉल पार्ट विच इज बीइंग डन इन 1 डे। तो ये जो 1/20th वर्क पर डे हो रहा है ना, इसको हम लोग इफिशियंसी मानेंगे। Sometimes you may have not privilege, you may use to introduce work as certain number of unit. जैसे सेम कंडीशन में आई कैन एज्यूम, है ना, हियर आई एम एज्यूमिंग, आई कैन एज्यूम दैट द वर्क विच हैज बीन डन इज 60 यूनिट्स। समझ रहे हो? तो ये 60 का फिगर जो है, ये मतलब लाइक यू हैव द लिबर्टी टू चूज योर फिगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो जब अगर आप 60 को आपने चूज कर लिया, तो अब इफिशियंसी कितनी होगी बताओ? तो 1/60। क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सर एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज? मैंने बोला कि अभी इस एग्जाम्पल में हमने वर्क को 60 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं, टोटल वर्क को 60 यूनिट्स एज्यूम कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी कभी वी कैन डू दिस। तो अब 60 यूनिट अगर हम पूरे वर्क को एज्यूम कर रहे हैं, तो इस केस में इफिशियंसी, पहले तो इफिशियंसी याद करो क्या है। हमेशा इफिशियंसी क्या है? अच्छा, मेरे को लगा ये अलग क्वेश्चन करा रहा है। सर एफिशिएंसी 1/20 है। नहीं नहीं, तो प्रीवियस 60 क्वेश्चन, यूनिट के साथ तो सर 3 हो जाएगा उसका वन। हाँ, इफिशियंसी इज वर्क डन पर डे, ऐसे बोलना होता है तुम्हें वर्ड्स में, ओके। है ना। तो इफिशियंसी वर्क डन पर डे, अगर हम टोटल वर्क 60 यूनिट ले लिए हैं, तो हम 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, तो ये 3 यूनिट पर डे होगा। समझ में आई मेरी बात?
सबको बात समझ में आ रही है? बताओ प्रियंका। यहाँ पे ये 60 और 3 ये हमारा एज्यूम्ड सर्कमस्टांस है for a particular problem. Once we will assume a particular unit for the work, it will stay till the last of the problem. है ना? बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। प्रियंका तुम चैट में लिख दिया करो इफ यू आर नॉट ऑडिबल। हमीसा तुम्हें समझ में आया? तो अच्छे से नहीं आया कि 60/20 क्यों किया हमने। इफिशिएंसी क्या है बोलो, इन वर्ड्स बोलो तो इफिशिएंसी क्या है? वर्क डन पर डे। हाँ तो अगर टोटल वर्क कितना हमने अज्यूम किया है, अज्यूम किया हमने 60 यूनिट्स। कितने दिन में ये हो रहा है? 20 डेज में। तो पर डे कितना यूनिट हो रहा होगा? 3 यूनिट्स। ओके। तो वर्ड्स में जाओ ना, मतलब समझो कि वो पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस। ऑलवेज व्हाट एवर द फिगर्स आई एम राइटिंग उसको तो ध्यान देना ही होता है, बट ट्राई टू फोकस ऑन द सेंटेंसेस दैट आई एम फ्रेमिंग फॉर यू, है ना? दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, यस। है ना? थोड़ी अंग्रेजी मेरी भी खराब है तो कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, तो आई विल रीफ्रेम इट, है ना? तो अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसा होगा, है ना? तो एक और सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो कि हम अभी ऊपर वाले सिनेरियो में आई वाज गिविंग यू कि पर्सन ए completes a work in some day like 15 days। तो हमने यहाँ पे ए का टोटल नंबर ऑफ डेज हम बता रहे हैं टू कंप्लीट अ वर्क। एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आई कैन टेल यू दैट इन दिस वे कि if A does 1/30 work per day, तो total number of days to finish the job कितना होगा? सर 30 डेज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। Finish the work will be 30 days। कैसे पता चला तुम्हें? कि सर अगर वो एक दिन में 1/30 करता है हाँ, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो ये कैसे पता चला? सर हाँ, वर्क डन पर डे इज 1/30। हम्म, तो पूरा वन वर्क 30 हम्म, डेज में कंप्लीट होगा। 1/30 1/30 1/30 टिल 30। तो हाँ, वन वर्क हो जाएगा। तो 30 डेज 1/30 करेंगे तो होगा क्या? अब मुझे उससे पूछने दो, रुको तुम, रुको एक मिनट। अभिजीत तुम बताओ क्यों 30 डेज हो रहा है? सो वर्क पर डे है ना, तो उससे ही हाँ, समझ आ रहा है। पर डे मतलब 1/30 मतलब 1 इज वर्क एंड 30 इज डे, दैट वे। और नहीं वन नहीं, बाई वैसे तो तुम ऊपर का देख लिए। जी। इसमें देखो, स्पेशली फॉर पीएचडी वाले प्रोग्राम के लिए आप लोग को ना देना ही पड़ेगा वर्ड्स, मतलब फॉर एवरीथिंग। तो इसको ऐसे बोलोगे कि इफ आई कीप ऑन डूइंग 1/30th वर्क या फॉर इफ 30 वी डेज, या इफ वी ऐड 1/30 30 टाइम्स तो आ हाँ, जाए। तो इट विल बिकम व्हाट? हाँ, 30/30 30/30 इज वन, करेक्ट, वन इज यूनिट। 1 एंड दिस इज 1 वर्क, ठीक है? तो ऐसे आपको बताना पड़ता है, ठीक है? जी। सिंपल स्टेटमेंट्स जो हम लोग रट लेते हैं कई बार, गिविंग वर्ड्स टू दोज स्टेटमेंट इज आल्सो प्रिपरेशन फॉर रिसर्च, ठीक है? हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? प्रियंका तुम कुछ कह रही थी? नो सर, नो नो। ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम आई एम नॉट राइटिंग ऑल द वर्ड्स हियर, बट द क्वेश्चन इज सेम कि आई विल बी टेलिंग ए डज लेट्स से 2/15 वर्क अ डे।
टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द जॉब, ये कितना होगा? 7.5 7.5 7 हाँ, 7.5 कैसे पता चला? सर इसको क्या ऊपर वी ट्राइड टू ब्रिंग 1 यूनिट ना, तब वो कर दिया 2 से तो कैंसिल किया। हाँ, यहीं पे यहाँ पे भी वही है कि यू हैव टू कीप ऑन डूइंग एज मेनी एज डेज जब तक कि 1 ना हो जाए। जी तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 7 डेज तक तो पूरा पूरा काम होगा, ठीक है, एंड टिल 7 डेज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट विल बी डूइंग इज 14/15। अभी वर्क कितना बचा रह गया? 1/15। 1/15। तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक दिन में 2/15 कर रहा है तो 1/15 के लिए ही विल टेक हाफ डे। Yes, sir. तो टोटल वर्क विल बी डन इन 7.5 डे, और यू कैन टेल 7 1/2 डेज। ठीक है, एक और, अगर यही चीज हम ऐसे बोलते 4/23 वर्क पर डे कर रहा है, तो अब कितने दिन में कवर होगा? सर अब वो 5.3। 5.3? एक तो पॉइंट मत यूज किया जाए, टेल मी मिक्स फ्रैक्शन। एक मिनट सर। हाँ, 5 4/3। पक्का? 5 3/4। हाँ, सबको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे भी? फिर से हम इसको कीप ऑन डूइंग दिस। 4/23 पहले दिन करेंगे, और विल कीप ऑन डूइंग दिस अमाउंट ऑफ वर्क डेली फॉर हाउ मेनी डेज? 5 डेज। तो 5 डेज तक टोटल वर्क जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 20/23 यूनिट, और वर्क, सॉरी, नॉट यूनिट। तो आपके पास बचेगा 3/23। अब चूंकि 4/23 के लिए पूरा एक दिन लग रहा है, तो 3/23 के लिए कितना लगेगा? 3/4 डे। ये विजुलाइज हो रहा है तुम लोग को? 4/23 के लिए पूरा दिन, तो 3/23 के लिए 3/4 डे। सबको विजुलाइज हो रहा है? आरिफ, नवीन, एक बार हाँ ना कुछ बोल दो फटाफट। यस सर। यस सर। हाँ सर। या ठीक है, तो अब ये जरूर, अच्छा ये तो हमने कर लिया। एवरी टाइम टू रीच फॉर द फाइनल नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन में पूरा काम हो रहा है ना, हम लोग क्या ले रहे हैं? इफिशियंसी को का यूज कर रहे हैं, और इफिशियंसी का डेटा दिया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इफिशियंसी दिया रहे। कई बार हम ये भी कर सकते हैं, और आई में गेट फिगर एज कि पर्सन जो है 14/90 वर्क, ठीक है, 14/90 वर्क जो है वो मान लो कि 21 डेज में करता है, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्क दिया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क ही इज डूइंग, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है फॉर दिस अमाउंट ऑफ वर्क। तो इन हाउ मेनी डेज ही विल फिनिश द जॉब? टोटल वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा? बोलो, फ्रैक्शन में सर विजुलाइज कर, हैं? कितना? क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन से प्लीज। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, देखो, 14/19 वर्क वो 21 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? दिस इज योर क्वेश्चन। बोलो।
है कोई जो बताए? 19 into 21 by 14 मतलब हाँ, वो तो मैथमेटिकली तुम ऐसे डिराइव कर लेते हो, 40/90, ये अगर 21 है तो 1 के लिए 21 इंटू 19/14 ऐसे कर लिया ना तुमने? एक मिनट से बता दिस दे। इज हाँ, दिस इज हाउ यू डू मैथमेटिकली। गुड। बट अगर मैं विजुलाइज करूं फ्रैक्शन के टर्म में या एक फिर मिनट एक मिनट, मैं निकलने वाले सर 7.5 डेज उसको और चाहिए 21 डेज में। 7.5 डेज और चाहिए। हाँ तो 28.5 डेज में, 28.5, 28 या 29 कुछ इन दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, तुम ठीक जा रहे हो, मतलब ये ऐसे ही सोचना है। देखो, ये वाला तो मैं भी बता सकता था तुरंत। एंड द थिंग इज, आई वांट यू टू मोर ऑफ अ थिंकर देन डूअर, है ना? सर ऐसे ऐसे नहीं, नहीं कर सकते कि मैंने निकाला कि उसने एक दिन में वो कितना कर लेता है, मतलब ये भी एक तरीका है कि यू गेट रिड्यूस इट टू इफिशियंसी, है ना? जो भी दिया हुआ है, तुम क्या यस कर रहे हो, लेट्स गिव वर्ड्स टू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। ऐसे मत बोलो कि हमने एक दिन का निकाल लिया, आप यस ऐसे बोलो कि मैंने इफिशियंसी निकाल ली। यस सर, एफिशिएंसी निकाल ली। हाँ, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपने क्या किया, 1 डे लेके और 14/19 को तुमने 21 से डिवाइड कर दिया। सर मैंने एक, ऐसे नहीं किया। हाँ, एक दिन का तो यही होगा ना। ऐसे तो इफिशियंसी अगर निकाल रहे हो तो एक दिन का तो इतना ही वर्क होगा। मैंने तो 21 को 14 से डिवाइड किया तो मतलब 1.5 आया कि एक 1.5 में हो रहा है, और बचा मेरे नहीं, पास तो ये तो 5 ये वर्क। जैसे, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, समझ गया मैं तुम क्या कह रही हो। वो सही है सर वैसे, अगर वैसे किया हो। मैं बता रहा हूँ वो भी सही है, इफिशियंसी वाला, लेकिन दैट इज नॉट इफिशियंसी वाला। या यस ये है इफिशियंसी वाला वे कि यू रीच टू दिस पॉइंट कि एक डे में वो 2/19 into 3 विच इज 57 हो रहा है तो हर जगह एक ही 14 चीज। और 21 तो कटेगा नहीं ना सर? क्यों 7 से नहीं कट रहा? क्या 7 into 2 21 into अच्छा हाँ 7? ठीक है, ठीक है। ये तो सिंपल था, काट दिया मैंने वर्क। अब ये वही वाली बात है, ये तो हमने ऊपर किया ही है कि अगर आप इसको करोगे तो 28 डेज पूरा लगेगा। 28 डेज पूरा लगेगा क्योंकि दो दो यूनिट है तो 28 दिन में, और फिर एक बचेगा तो उसको हाफ डे में, और तो 21.5 डेज इसका आंसर होगा। तो एक तो ये भी है। अब मैं उस पे अमीषा वाले पे चलता हूँ, वो भी गलत नहीं सोच रही है। तो अमीषा, जो तुम्हारा है ना, इट्स नॉट 1 डे वाला वन। तुम ये कह रहे हो कि तुमने ऐसा किया कि 14/19 वर्क। हाँ तो जी ये हाँ जी। बेसिकली क्या कह रहा है कि वर्क के 19, तुम्हारा विजुलाइजेशन हाँ ऐसा हाँ है हाँ, कि ये वर्क वाला के था। अगर 19 टुकड़े कर दें, है यस ना? सर, आई यस एम सर, नॉट ड्राइंग एवरीथिंग हियर। 19 पार्ट्स आपने किया, यस है सर। ना? इसका ये विजुलाइजेशन है। तो 19 में से 14 पार्ट के लिए, 14 पार्ट के लिए आपको लग रहा है कितने टाइम? 21 डेज। 21 हाँ, 21 डेज, सॉरी। यस। और फिर आपने 1 पार्ट के लिए कितना टाइम लगा रहे हो? ट्वेंटी वन 1.5। बाई फोर्टीन है ना, विच इज 1/2। ठीक है, मिक्स यस सर। फ्रैक्शन में बोलो ना। हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपने बोला कि जब एक पार्ट के लिए इतना टाइम लग रहा है तो 19 पार्ट के लिए 1/2 लगेगा, एंड इट विल बी 28 1/2। हाँ जी। तो ये लेकिन एफिशिएंसी वाला तरीका नहीं है। अच्छा। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, आप 1 डे में कितना काम हो रहा है वहां पहुंच रहे हो। यस। दिस वाज एफिशिएंसी वे, है ना? यस। और ये जिसने भी बताया, ये मैथमेटिकल तरीका है सोचने का। ठीक है, तो आपका ये वाला टाइप भी हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेज पे जाने के लिए आपको बस एक रेफरेंस चाहिए, एनी सच रेफरेंस, या इफिशियंसी के टर्म में रहे या फिर नंबर ऑफ डेज और अमाउंट ऑफ वर्क के टर्म में रहे, इट विल वर्क। ठीक है, एनी रेफरेंस चाहिए विच एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ
तो जो आपका तरीका था उसके अंदर, मतलब सॉरी, जो एफिशिएंसी वाला मेथड था उसके हम्म अंदर जैसे हमारा 2/57 वर्क आ गया 1 डे का। हम्म तो काम कराते जाओ रोज, 2/57, 2/57, 2/57 ऐसे करते जाओ तो 28 दिन में 56/57 कवर हो जाएगा। अच्छा। फिर 1/57 बचेगा, उसमें हाफ डे लगेगा। हम्म। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए रेफरेंस चाहिए विच एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। वो जरूरी नहीं है कि इफिशिएंसी हो। ठीक है, ये समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो यहां तक हमारा बात क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो डिवाइस करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क में, वो ये होता है कि अ पर्सन A finishes a job in 20 days. A person B finishes a job in 30 days. और अगर हम इन दोनों को लगा दें A एंड B टुगेदर, कितने दिन में कवर करेंगे? ठीक है, अभी क्या है कि मुझे, हम किसी से पूछेंगे और जो पहला चीज आपके दिमाग में आए वो आपको बताना है। ठीक है, कोई आंसर मुझे नहीं बताएगा। आंचल बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका, अदर देन आई एम आस्किंग, जिससे भी पूछे। आंचल गेस करके बताओ, वाइल्ड गेस, व्हाट शुड बी द वैल्यू हियर? सर लमसम 10 अराउंड अराउंड में बताओ, हाँ कितना? 10 डेज के आसपास। ठीक है, तो अमीषा ने 10 डेज बोला। और मैंने नहीं बोला। नहीं आंसर नहीं। सॉरी, आंचल ने, हाँ ठीक है। अवरोजित तुम बताओ, टेंटेटिव। सर ये एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, मैं तो कुछ नहीं। मतलब क्वेश्चन ये है कि ए जो है 20 डेज में पूरा काम करता है, बी जो है 30 डेज में पूरा काम करता है, दोनों अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा? ठीक है, एक टेंटेटिव आंसर दो विदाउट कैलकुलेशन, एनी कैलकुलेशन, जस्ट गिव मी अ मोस्ट लॉजिकल फिगर व्हिच कम्स टू योर माइंड। 25 सर। 25। प्रियंका तुम बताओ मुझे। एनी नंबर ऑफ डेज, जस्ट गिव मी एन आंसर, गलत सही पे मत जाओ, थोड़ा सा सोच के, मतलब बिल्कुल रैंडम नहीं उठाना है, यू जस्ट हैव टू व्हाटएवर यू सर आई एम माइंड। सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ पे। तो तो अभी मैं अभी तो कुछ, रिकॉर्डिंग में सब देख लूंगी। ठीक है, चलो तो मुझे कौन बताएगा नेक्स्ट? प्रवीण वगैरह ने कर रखा है, यासना तुम बताओ, व्हाट्स योर फिगर? Sir, I already calculated, but if I didn't know, I think anywhere between 10 to 15. ठीक है, चलो तो मैं अभी इसी दो को रखता हूँ। ठीक है, I'll जस्ट, मतलब देखो, ये अगर मुझे नॉर्मल तरीके से पढ़ाना हो, मतलब लाइक हाउ एवरीबॉडी डज, तो आई कुड हैव डन इट वेरी सून, बट मैं चाहता हूँ कि तो तुम्हारी थॉट प्रोसेस थोड़ी बिल्ड हो। है, मैं बताऊं, हाँ बोलो। मुझे 25 डेज लगता है क्योंकि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। हाँ ठीक है, वो तो अब अभिजीत ने बता ही दिया। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो हम लोग की थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है, एंड हाउ डू वी थिंक, है ना, एंड हाउ वी डोंट थिंक अबाउट द लिटरेचर, वी जस्ट थिंक अबाउट द नंबर। ठीक है, हम मैथ्स का मतलब हमारे लिए सिर्फ नंबर्स होता है, विच इज सो रॉन्ग, है ना। ऑफ कोर्स नंबर्स आर द की एलिमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, बट मैथमेटिक्स इज हाफ विदाउट वर्बल, मतलब वर्बल कहने का मतलब कि लिटरेचर। अब अगर तुम ध्यान दो 25 दिन पे, तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है टू टेल 25 डेज। अगर आप ध्यान दो कि ए तो अकेला ही 20 दिन में कर ले रहा है काम, ओ अच्छा, हाँ। तो अगर आपको बी का सपोर्ट मिल रहा है तो आप और कम टाइम लगाओगे ना। यस सर। समझ में आ रहा है अभिजीत? जी सर जी।
हाँ, तो अगर आप इस लिटरेचर पे ध्यान देते तो थोड़ा तो आप वंस आई वुड लाइक टू इंटरप्ट सर, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रहता ना तो और अच्छे से बोल पाते, जैसे कि वर्क वाज आई मीन कांस्टेंट और ऐसा ही सेम वर्क था, तो या आई नहीं। अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, तो मतलब लिटरेचर पे जरूर ध्यान दो कि क्या व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इन वर्किंग हियर। तो केवल नंबर्स होता तो एकदम 25 बड़ा ऑब्वियस सा लगता है, 20 दिन 30 दिन तो 25 दिन हो जाएगा, है ना। बट ये नंबर्स नहीं है ना, केवल देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड, तो उसके हिसाब से नंबर्स विल बिहेव। तो अब अगर अब आते हैं आंचल के उस पे वैल्यू पे 10 days। तो इट्स गुड दैट शी टोल्ड मी 10 days। 10 days इज बेसिकली हाफ ऑफ एज, है ना। ए जितने दिन में करता है, तो अगर हम 10 days काम कराएंगे तो ए जो है वो तो पक्का अपना हाफ करेगा, बट विल बी वी एबल टू कंप्लीट द हाफ जॉब? नो सर। नो, क्योंकि 30 दिन में कर रहा है, तो बी विल नॉट कंप्लीट द जॉब इन हाफ, मतलब 10 days, हाफ जॉब इन 10 days। तो जो टोटल वर्क होगा वो लेस देन हाफ होगा, ठीक है। और जो टोटल वर्क होगा ए और बी मिला के, इट विल नॉट बी कंप्लीट, है ना, लेस देन 1। आचल समझ में आ रहा है तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी सर। सर अब यही है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसने आंचल ने एक नंबर दिया मुझे 10 days का, विच इज हाफ ऑफ ए का जो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें काम करने का है, ठीक है आरिफ। तो मैंने बोला कि जी चलो उसको एनालाइज करते हैं, हमें ये तो पता चल गया ना कि ए से कम लगेगा टाइम, है ना। अगर ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए और बी मिलके 20 दिन से कम में टाइम लगाएंगे, तो हम सीधा ए के हाफ पे चले गए। सिंस देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व, तो हम हाफ पे चले गए। तो ए हाफ डे मतलब 10 days में ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ है, बट बी का कंट्रीब्यूशन हाफ से कम है, तो जो टोटल वर्क होगा वो लेस देन 1 होगा। समझे? अच्छा, मतलब बी अगर वैसे देखे जैसे ए का लॉजिक लगा है तो बी मतलब 15 दिन में हाफ वर्क करेगा और ये 10 दिन है, मतलब कि हाफ से भी कम करेगा। हाफ से कम करेगा तो पूरा काम नहीं हो पाएगा ना। हाँ ठीक। तो माई आंसर इज नॉट 10 days। ये तो क्लैरिटी आ गई ना। यस। सिमिलरली अगर हम बी के हाफ लें, तो बी का यहाँ पे हाफ लें, आपने बी को बी तो बी हाफ से ज्यादा टाइम लेगा ना। क्या आप बोल रही हो हाफ से ज्यादा टाइम सर लेगा? इसका इस सेंटेंस का ही मतलब नहीं है कुछ। हमें क्या एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का नहीं अलग नहीं, अलग? अरे सवाल तो हम पहले 1 सेकंड में कर देते। अब तुम जी YouTube चैनल देखोगे तो ऐसे बोलेंगे कि आप 20 × 30 + 20 कर दो, आंसर आ गया। तो हम ये नहीं करना चाहते ना, हम बात करना चाहते हैं। सुनो तो थोड़ी, किसी को जल्दी जी है क्या? टाइम का रिस्ट्रिक्शन है क्या तुम लोगों के पास? नहीं नहीं बोलिए हाँ, तो सर। थोड़ा फन लो। ऐसे कौन पढ़ाता है? कभी देखा है तुमने किसी को पढ़ाते? मतलब यू कैन जस्ट वो पूरा यूट्यूब छान मारो, इतनी बात कौन करता है छोटी सी सवाल पे? सीधा लोग इस पे चले आते हैं, या सीधा ऐसे करते हैं कि 1/20 + 1/30 ऐड करो, बात खत्म करो। बट सी, जितना ज्यादा तुम डिस्कस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू मोर मिनट्स हियर। जैसे बहुत सारे लोग एनएलएसआईयू का पेपर देंगे, आईआईटी दिल्ली का पेपर देंगे, या फिर तुम कोई भी ये वाला पेपर आईएमबी टेस्ट दो, तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन विल नॉट बी ऑलवेज मैथमेटिकल। वो तुम्हें लगेगा कि रीजनिंग से ज्यादा अच्छे से बन रहा है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग रीजनिंग, और रीजनिंग से हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है आंसर, है ना, किस और जा सकता है। तो इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जी सर। मैंने पहले ए का 10 दिन हमने उठाया, मतलब ए का हाफ, और आई वाज मतलब वी फाउंड दैट कि उस 10 दिन में तो नहीं हो पाएगा काम। फिर बी का हमने उठाया 15 दिन, एंड आई लेट देम वर्क। एक बी तो पक्का अपना बी 15 दिन में हाफ करेगा, लेकिन ए जो है वो ग्रेटर देन हाफ कर देगा 15 दिन में, है ना। इफ विल कीप वर्किंग
फॉर 15 डेज, ए को आप रहने दोगे काम करते हुए, तो ए आधा से ज्यादा काम कर लेगा। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो 15 डेज में आएगा वो ग्रेटर देन 1 हो गया। यानी कि हमारे सवाल का आंसर 15 डेज भी नहीं हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? जी सर। यस सर। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा है क्या? तो लेकिन ये हमें पता चल गया कि जो फाइनल आंसर आएगा वो 15 और 10 के बीच में आएगा, नहीं? यस सर। तो ये एक हमारा लॉजिक है जिसको हम याद रखेंगे, आगे ये काम आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है? अब रहा बात कि चलो अब हमें निकालना है, तो निकालने के लिए सेम क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है, टू कैलकुलेट दिस, हमें जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा कि ए जो है 20 डेज में काम खत्म करता है, बी जो है 30 डेज में काम खत्म करता है, ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलके कितने दिन में, ई प्लस नहीं है ये ना, डोंट कंसीडर प्लस, ए एंड बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं, ये हमें निकालना है। और यहीं पे मैं पूछ दूं कि इसी काम को मतलब द सेम वर्क है ना, एक पर्सन एक्स है, वो कितने दिन में करेगा, तो तुम क्या ये वाला निकाल पाओगे? एक्स वाला? मतलब सर एक से और बी के जितना ही काम कर रहे हैं। हाँ, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो एक्स कितने दिन में, कैन वी कैलकुलेट इट? हाँ, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड तो कर। एक्स का एफिशिएंसी एक्स पता होना एक्स चाहिए ना। हाँ, उसका मतलब कुछ एक्स तो के बारे में तो हमें नहीं पता है ना कि कुछ एक्स पता तो कैसे फिर काम कर नहीं रहा है। होगा। हाँ, तो हमने क्या बताया था कि फॉर किसी भी वर्किंग यूनिट के लिए, जो ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे, वर्किंग यूनिट के लिए, यहाँ पे वर्किंग यूनिट ए और बी टुगेदर है, तो ए और बी टुगेदर के काम करने का टोटल नंबर ऑफ डेज तब पता चलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि ये लोग मिलके कितना वर्क पर डे करते हैं, और कितना वर्क एनी नंबर ऑफ डे में करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पर डे वाला ही, मैंने बताया ना ऊपर कि कोई भी रेफरेंस चाहिए, मतलब यू नीड टू गेट और क्रिएट और रेफरेंस, रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जिससे हम ए एंड बी के कलेक्टिव इफिशियंसी या ए एंड बी के कलेक्टिव वर्किंग जो कैपेबिलिटी है उसको हम निकाल पाए। तो रेफरेंस में क्या है कि हम लोग 1 डे को भी यूज कर सकते हैं, यस सर। कि टेक 1 डे है ना, वो इफिशियंसी वाला आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो 1 डे में एज वर्क कितना होगा, तो वो तो 1/20 होगा। 1/20। और 1 डेज में बीज वर्क कितना होगा 1 डे का, 1/30। तो कलेक्टिव ए और बी टुगेदर, ए, 5/6। हाँ, ये कितना होगा, तो आप 1/20 प्लस 1/30, यू गॉट इट 5/6। नहीं नहीं, सर 50/60 आएगा ना, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो 50/60 कहाँ से तुम निकाल लेती हो? तुम्हारा तो हिसाब किताब इतना गड़बड़ है, इतनी जल्दी में फाइव क्यों बाई रहते हो? सिक्सटी होगा। हाँ, इसको अगर आप एलसीएम लेते हो तो 60 आता है, फिर इससे डिवाइड करोगे तो 5 प्लस, सॉरी 3 प्लस 2, ओ अच्छा, हाँ सॉरी। 12 days. हाँ 5/60 विच इज वन ओ बाई हाँ हाँ ट्वेल्व हाँ हाँ। तो 1/12 जहां हमें पता चला तो हम इसको बोल सकते हैं 12 डेज, है ना? दिस वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन का रेफरेंस लो, ज्यादा का भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैं अगर 10 दिन का रेफरेंस ले लेता, आप बोलोगे सर 10 दिन का क्यों ले रहे हो, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, बस हम ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों को 10 दिन काम करा रहे हैं, तो दोनों को अगर हम 10 दिन काम करा रहे हैं, तो ए का वर्क
कितना होगा 10 दिन में? So 1/2. हाँ। बी का वर्क कितना होगा? So 1/3. 1/3। कलेक्टिव वर्क कितना होगा? So half plus 1/3. 5/6. 5/6. बहुत बढ़िया। टोटल आ गया आपका 5/6। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि 5/6 वर्क ये लोग कर रहे हैं 10 दिन में, तो 1/6 वर्क करेंगे ये लोग 2 दिन में, और वट एवर वे ये भी आपको पता है कि हाउ टू डू इट। तो अगर 1 वर्क करेंगे ये 12 डेज में। ठीक है, तो हमने बोला कि आप रेफरेंस लेके कर सकते हो कोई भी नंबर ऑफ डेज का। अगर आपको एक दिन में थोड़ी कठिनाई है तो आप 10 दिन ले सकते हो, इसी तरह से आप 15 दिन भी लगे। एवरी टाइम यू विल टेक एनी नंबर, ये चेंज हो जाएगा कि कितना वर्क हुआ, और उसको फिर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वो भी आ जाएगा कि कितने दिन में काम। अब हम आसान करने के लिए आई विल टेक सम नंबर ऑफ डेज जिसमें फ्रैक्शन में आए ही ना, तो मैं 20 और 30 के एलसीएम जैसे 60 डेज काम करा लेता हूँ सीधा। अब चूंकि ये क्वेश्चन है, पैसे लग नहीं रहे हैं काम करवाने में, तो जितने दिन काम करवा लो यही तो होगा ना, थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा। अगर मैं 60 डेज का रेफरेंस लेता हूं तो 60 डेज में ए का वर्क कितना होगा, मतलब ए कितना काम करेगा बताओ? 3 times. 3 यूनिट। 3 यूनिट्स नहीं, उसको बोलो 3 वर्क, समझे? हाँ 3 फुल वर्क। 3 फुल वर्क एग्जैक्टली। और बी कितना करेगा? 2 वर्क। 2. दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 5 वर्क। तो हमें ये पता चला कि 5 वर्क के लिए हमारे पास लग रहे हैं 60 डेज। तो एक वर्क के लिए कितना लगेगा? 60/5, 12 डेज। तो कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि आप बड़े नंबर ऑफ डेज को रेफरेंस में लेके कर लो। अच्छा, अब मैंने बताया कि ये तो हुआ कि आप फ्रैक्शनल पे बेस्ड पे कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना? हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम वर्क को कुछ यूनिट मान लेते। इस जगह पे बिल्कुल जरूरत नहीं है यूनिट मान के करने की, आई अंडरस्टैंड, बट वर्किंग मेथडोलॉजी आपको तो सबका पता होना चाहिए कि कैसे हम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ए डज 20 डेज, ए टेक्स 20 डेज टू डू द वर्क, बी टेक्स 30 डेज टू डू द वर्क। ठीक है, तो ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में कवर करेगा, यही क्वेश्चन है मेरा। तो हमने बोला कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी वेयर यू विल हैव टू यूज और एज्यूम वर्क एज सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम 1 वर्क को, अगर हमें इफिशियंसी, और जब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम्शन ऑफ वर्क जो है बेस्ड ऑन की इफिशियंसी इंटीजर है, इफिशियंसी जो है हमारी इंटीजर है, ऐसा हमें एज्यूम करना है कि इफिशियंसी इंटीजर है। तो हमें कितने यूनिट वर्क लेना चाहिए आइडियली? 20 और 30 डेज में अगर ए और बी काम कर रहे हैं तो आई शुड बी टेकिंग 60 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब एक वर्क जो है 60 यूनिट्स में बटा हुआ है। अब एक की इफिशियंसी कितनी है बताओ? और जब भी हम इफिशियंसी लिखेंगे हम लोग आपस में ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि आई विल यूज स्मॉल ए, मतलब ए जो है वो एक आदमी है, तो जब हम स्मॉल ए लिखेंगे तो वो उसकी इफिशियंसी होगी। तो स्मॉल ए जो है कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा ए का? 1/20। फिर हमने वर्क मान लिया ना 60 यूनिट, 3 units. ओ अच्छा 3 यूनिट्स, ओके। और 3 यूनिट नहीं बोलना है, अब 3 यूनिट पर डे बोलना है, क्योंकि अब आप इफिशियंसी को पूरे बोलोगे ना। समझ आ रही है बात?
है ना। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज 3 यूनिट पर डे, इफिशियंसी ऑफ बी इज व्हाट, 2 यूनिट पर डे। अब कंबाइंड इफिशियंसी ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी लिखा जा सकता है बिकॉज इट इज बीइंग एडेड। इफिशियंसी जो है ऐड हो सकता है, दोनों मिलके 5 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, 5 यूनिट पर डे। तो जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में खत्म होगा, 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5 यूनिट पर डे, ये कितना आ जाएगा, 12 डेज। एक ये भी आंसर लाने का तरीका है। अब तुम लोग को मैं बताता हूं एक जादुई तरीका, जो सिर्फ मैं बता सकता हूं तुम लोग। बट बिफोर वी गो टू दैट जादुई तरीका, मैजिकल वे, हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि रेशनली समझोगे तो ज्यादा सही है भी, कि जैसे नम मान लो कि पहले अलजेब्रा समझ लेते हैं। ए जो है 20 डेज में काम खत्म करता है, और ए की इफिशियंसी मान ले ए है ना। आई एम नॉट पुटिंग एनी यूनिट हियर वर्क को, है ना। ए की इफिशियंसी ए है और ए 20 डेज में काम करता है। तो बी जो है 30 डेज में काम खत्म करता है, तो बी की इफिशियंसी बी है। तो टोटल वर्क अगर हम यहां से निकालना चाहें तो कितना होगा, 20A। और टोटल वर्क अगर हम यहां से निकालना चाहें तो कितना होगा, 30B। ये समझ में आ रहा है ना, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, यही तो टोटल वर्क होगा ना। सिया, विशाल, यासना, समझ में आ रही है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, कौन बोला नहीं? I said yes, sir. अच्छा ओके। तो अच्छा, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर बिना वजह एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा इलोंगेट कर रहे हैं, बट यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू विल डू क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल वो हो जाओगे तुम लोग, मतलब देख के ही क्वेश्चन कर दोगे, ऐसा टाइप हो जाएगा कुछ टाइम बाद, है ना। टाइम एंड वर्क में पेन नहीं यूज करने की जरूरत होगी, तो आपको पेन ना यूज करना पड़े इसलिए मैं पेन टेबलेट इतना यूज कर रहा हूँ आज। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब चूंकि ये सिनेरियो तो सेम है, वही है सेम सिनेरियो, तो वर्क तो बराबर होगा, यानी कि 20A इज इक्वल टू 30B। दैट मीन्स A बाई B इज इक्वल टू 30/20। इसका क्या मतलब हुआ कि इफिशियंसी का रेशियो जो है इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डेज। ये एस्टेब्लिश हुआ सबको दिमाग में? तो ये समझ नहीं आ रहा मतलब क्या नहीं समझ में आया, मतलब कहाँ पे? कि ये 20A इज इक्वल टू 30B क्यों लिखा। 20A पहले क्या है ये पता चला? सो ये नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, हाँ, ये क्या है? टोटल वर्क है। हाँ, ये क्यों है पता है ना? सो क्यों है। अरे यही तो होता है ना, अगर आप डेली A यूनिट काम कर रहे हो और पर 20 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, तो टोटल काम 20A ही तो होगा। यस सर, यस सर, सिमिलरली फॉर बी, आप डेली B यूनिट काम कर रहे हो, यस टोटल सर, काम 30 डेज में खत्म हो रहा है यस ना। सर, तो 30B होगा। यस सर। अब चूंकि सिनेरियो एक ही है, एक ही सवाल के दो हिस्से हैं ये, तो टोटल वर्क तो दोनों केस में सेम होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो 20A मस्ट बी इक्वल टू 30B। यस सर, समझ आ गया। A बाई बी शुड बी 30/20। तो यस सर, इससे हमने क्या देखा कि रेशियो ऑफ इफिशियंसी जो है वो इनवर्स ऑफ डेज, इनवर्स रेशियो ऑफ डेज है। यस सर, और इसको अगर थोड़ा और विजुलाइज करना चाहते हो तो हम थोड़े ऐसे वाले फिगर्स लेंगे, जैसे मान लो कि
एक आदमी 40 दिन में काम खत्म कर रहा है और एक आदमी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो तेज कौन कर रहा होगा काम? तो जो 20 दिन में कर रहा है। हाँ, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो एक्स और वाई, अगर एक्स 40 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, तो तेज कौन कर रहा है? वाई। बाय। और कितना तेज कर रहा है? तो डेली डबल कर रहा होगा ना, यस सर। बिकॉज आधे टाइम में वो खत्म कर रहा है। यस तो सर। ये हमारा एस्टेब्लिश हो गया कि इफिशियंसी का रेशियो जो है वो इनवर्स होता है नंबर ऑफ डेज के रेशियो में। ठीक है, दिस यस इज सर। एस्टैब्लिश्ड नाउ। हमने बताया नहीं, एस्टैब्लिश किया तुम्हारे सामने। अभिजीत, और जो भी रिसर्च के लिए ऐसे ही रिसर्च पेपर लिखते हैं, तुमको पता है ना? जी सर। बिफोर यूजिंग एनीथिंग यू हैव टू एस्टैब्लिश इट। और आप नहीं करना चाहते तो किसी पुराने पेपर का रेफरेंस दो जहां पे एस्टैब्लिश हो चुका है। समझ में आई मेरी बात? हाइपोथेसिस होता है ना उसको। हाँ, तो आपको वो साइट करना पड़ता है कहाँ से भी, बट यहाँ तो ऐसे करके बात होती है रिसर्च में, एकदम सब चीज लॉजिकल। अब देखो, अब एक एक बहुत ही औसम तरीके से हम इसको सोचने वाले हैं। और इस ये जो चीज समझ गए तो तुम लोगों का बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, मेंटल फैकल्टी का डेवलपमेंट होगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस। इससे एक बहुत बढ़िया में वो भी निकल के आएगा, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट। तो क्वेश्चन वही है हमारा फिर से अगेन। ए जो है 20 डेज में कवर करता है, बी जो है 30 डेज में कवर करता है काम को, वो करता है। ए और बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, अब इसमें बात आती है हमारे पास कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ए और बी को हम कैसे सोच रहे हैं, हम रिवर्स सोचते हैं कि ए और बी को हम काम कराना शुरू करते हैं, ठीक है, कि डेली ये लोग आए और काम करें और उस जगह पे रुक जाएं जहां काम खत्म हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या मेरा वो है यहाँ पे? क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्ट क्या है यहाँ पे? यस सर। क्या कर रहा है निशा, बताओ। कि सर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं और वो तब तक काम करते हैं कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता साथ में। हाँ, तो साथ में, फिर साथ साथ तुम ये भी बोलो कि पर डे, मतलब डेली आके काम करते हैं, ओ ठीक है, यस सर। क्योंकि हमारे टाइम का यूनिट तो यहाँ पे डे है ना। तो रोज कौन ज्यादा काम कर रहा होगा, ए की बी? ये सर ये ए ज्यादा काम कर रहा होगा ऑफ कोर्स। और ए कितना ज्यादा काम कर रहा होगा? इसके इफिशियंसी का रेशियो तो ए इज टू सर बी। ए। हाँ, ए ज्यादा काम कर रहा है ऑफ कोर्स, ये तो क्लैरिटी आई गई। इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है। तो कितना ज्यादा काम कर रहा होगा, कितना पार्ट दिन का जो भी वर्क है उसका कितना पार्ट ए कर रहा होगा? 1/5। 1/5? सर 3:2 कैसे हो गया? 2:3 नहीं होगा? अरे इफिशियंसी का रेशियो उल्टा होता है ना, अभी तो ऊपर स्टेब्लिश किया। ओह सॉरी सॉरी हाँ। ये डेज है, तो इफिशियंसी का रेशियो जो है ए इज टू बी 3:2 होगा। तो ए कितना पार्ट कर रहा होगा डेली? Sir, I think 1/2 वन 1/2? in comparison to B. नहीं, डेली वर्क का ए कितना पार्ट कर रहा होगा, कोर्स इनकम को 3/5 डेली वर्क। कौन बोला, क्या बोला, फिर से बताओ। सिया तुमने कुछ बोला ना? डेली वर्क जो भी हो रहा होगा उसका कितना काम जो है, कितना पार्ट जो है ए कर रहा होगा? Is it 3/5। parts, sir? कौन बोला? यासना क्या बोली तुम? 3 parts. 3/5 बोलो ना फिर उसको।
सर लेकिन इससे पहले आपने पूछा था कि ए बी से कितना ज्यादा कर रहा है। नहीं, हम कहाँ बोले थे, हम बोले हम, हाँ ऑफ कोर्स वो बोले थे, लेकिन पार्ट मिलेगा तभी तो हम ज्यादा बताएंगे ना। तो फिर 1/5 नहीं हो सकता कि ए बी से 1/5 ज्यादा कर रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब डेली वर्क है, चलो इसको हम रीवर्ड कर देते हैं कि डेली वर्क का पार्ट, डेली जो पर डे आया हुआ है, तो ए जो है 3/5 कर रहा होगा, है ना, यस और सर। बी जो है 2/5 वर्क कर रहा होगा। इसी तरह से अगले दिन में भी यही बात हो रही होगी, और अगले दिन में भी यही बात हो रही होगी। तो जब काम खत्म हुआ होगा उस टाइम पे किसने ज्यादा काम किया होगा? ए और बी दोनों ने काम किया। ए ने कितना पार्ट काम का किया होगा और बी ने कितना पार्ट काम का किया होगा, ये बताओ। यस सर। बोलो। जब काम खत्म हुआ तो डेली ये 3/5 ऑफ द टोटल वर्क कर रहा है, टोटल मतलब पर डे का वर्क, तो यानी कि टोटल वर्क का 3/5 तो यही करेगा, यस सर। है ना। आप सर्टेन नंबर ऑफ डेज में काम खत्म करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ए ज्यादा काम कर पाएगा, बी कम काम कर पाएगा, क्योंकि बी की स्पीड कम है ना। समझ में आई मेरी? किसी को डाउट है इसमें कि जब काम खत्म होगा, द डे द वर्क विल स्टॉप, तो जो टोटल वर्क का 3/5 ए कर रहा होगा और 2/5 बी कर रहा होगा? बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट? So how No, is sir. it consolidated 3/5? हाउ डिड वी कंसोलिडेटेड? क्या, जैसे अगर डेली का 3/5 कर रहा है, तो रोज अगर 3/5 3/5 3/5 कर रहा है, तो जो फाइनल वर्क होगा तो उसका भी 3/5 यही कर रहा होगा ना। मतलब आप एक दिन काम करो, चाहे 2 दिन काम करो, चाहे 3 दिन काम करो, चाहे 4 दिन काम करो, वट एवर द वर्क इज हैपनिंग, उसका 3/5 ए करेगा, क्योंकि वो अपने इफिशिएंसी के हिसाब से ही तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। यस सर। आया समझ? यासना, तुम्हें समझ में आई बात? Not clear with the visualization. क्या क्या? I'm not clear with the how to get to this value. I'm not clear with नहीं, this. मैं, अच्छा चलो, इसको अगर हम ना भी बात करें तो ए की इफिशिएंसी जो है बी की इफिशिएंसी से ज्यादा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज हम यूज कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें काम खत्म कर रहे हैं, उसमें ए जो है हर दिन ज्यादा काम कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बी से। तो जाहिर सी बात है जो टोटल वर्क है उसका ज्यादा पार्ट ए करेगा, कम पार्ट बी करेगा। Yes. ये बात समझ में आई? Yes. Yes. तो उसी चीज को हमने ये बोला कि मतलब चूंकि ज्यादा पार्ट और कम पार्ट में हम बता भी सकते हैं ना कि ये 3:2 में ही तो डेली काम हो रहा है, तो ए का कंट्रीब्यूशन 3/5 होगा और बी का कंट्रीब्यूशन 2/5 होगा ऑफ टोटल वर्क। Yes. ठीक है। तो मोमेंट आई रियलाइज्ड कि अगर आप इस जगह से, मतलब ये पूरे स्टेप को इग्नोर करके, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे विजुलाइज, कि जैसे ही मैंने ये फिगर दिया, यू कुड हैव विजुलाइज कि ए और बी के इफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 3:2 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ए का कंट्रीब्यूशन जो होगा 3/5 यूनिट होगा, 3/5 ऑफ द वर्क होगा, बी का 2/5 होगा। अब ए 3/5 वर्क करने में कितना टाइम लगाएगा, ये देखकर बताओ तो मुझे। 3/5 वर्क करने में ए कितना टाइम लगाएगा? तो 12 days। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने यहीं से तो शुरू किया था ना कि द मोमेंट इट विल फिनिश 3/5 वाला वर्क, तो वो उसका वहीं पे आंसर आ जाना चाहिए। तो सिमिलरली अगर हमने आप, 12 डेज कैसे निकाला है यहाँ पे?
अरे 3/5 of 20। अच्छा। और इसी तरह से अगर आप 2/5 of 20 निकालोगे, 2/5 of b निकालोगे कि b 2/5 वर्क पे कितना टाइम लगा रहा है, इट विल ऑल्सो कम 12 days। तो इससे पता चलता है कि हम लोग सही सोच रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो अब ये जो है तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहाँ पे यूज होगा, बट इसको तुम लोग कोशिश करना हर बार क्वेश्चन में सोचने के लिए, ठीक है, कि ये क्या हुआ। तो जैसे मान लो इससे, जैसे हम लोग क्वेश्चन देते हैं ना क्लास में, तो अगर मुझे कोई 2 नंबर ऑफ डेज देना है, जैसे मान लो कि इफ आई वांट टू राइट अ नंबर ऑफ डेज, ऐसा जैसे 10 और 20 लिखा कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर नंबर ऑफ डेज में आएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, बताओ तो। क्या चीज में आंसर आएगा बताओ? इंटीजर। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स में आएगा। क्यों इंटीजर में नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम इसको विजुलाइज करें तो a/b जो है वो हमारा हो जाएगा 2:1, यानी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ए का जो होगा वो 2/3 होगा, और 2/3 ऑफ 10 निकालेंगे तो ये मिक्स में आएगा। तो जैसे हम लोग जल्दी जल्दी क्लास में अलग अलग फिगर्स रखना चाहते हैं और आई वांट कि इंटीजर आए, तो हम ऐसा ही नंबर लेते हैं कि 2 नंबर जिसके रेशियो के टोटल से कट भी जाए। जैसे 28:70, अगर हम, सॉरी इस टू नहीं, 20 ए का 28 डेज लें और बी का 70 डेज लें, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर वही क्वेश्चन रहे कि ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में खत्म करते हैं, तो विल वी गेट इंटीजर वैल्यू और मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू? द इंटीजर। यस, क्योंकि इफिशिएंसी की जो रेशियो आई वो आ गई 5:2, और ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा 5/7 होगा, विच विल बी ए इंटीजर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत फायदा होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज और है, मतलब ये 3-4 तरीके अगर आप सोच के करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब यू जस्ट नीड टू यूज it very wisely and you will find that every question is easy for you. अब इसी तरह से एक हम रिवर्स वो करते हैं कि जैसे मान लो कि सर हाँ, सर मेरा एक डाउट है, ये ऊपर आपने बताया कि 2:1 का रेशियो आ रहा है एफिशिएंसी का, तो उसमें मिक्स्ड में आंसर आ रहा है और नीचे वाले में इंटीजर में आ रहा है, तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ये जो 28 डेज है ना, ये जी सर। 7 से कटने वाला है, जी सर। तो इसलिए इंटीजर आ जाएगा। और ये 10 डेज है, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। तो अच्छा, अब एक रिवर्स क्वेश्चन मैं तुम लोग को पूछता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि ए जो है 15 डेज में और बी जो है 30 डेज में, नहीं 30 में नहीं, वेट, एक क्वेश्चन ऐसा है कि ए जो है 30 डेज में काम खत्म करता है, ए और बी मिलके 25 डेज लगाते हैं, तो बी अकेला कितने में करेगा? ठीक है, अब ऐसे में दो चीज तो आप बहुत इजीली कर सकते हो कि आप बी की इफिशियंसी निकाल लो। पहला मेथड जो है वो इफिशियंसी निकालने वाला, कि बी के एक दिन का वर्क जो होगा, बीस इफिशियंसी, इन दोनों की इफिशियंसी से ए की इफिशियंसी घटा देंगे, तो 1/25 - 1/30,
वॉट एवर द वैल्यू विल कम, वो आपसे आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यूनिट मान ले वर्क को, तो 30 और 25 के कॉमन मल्टीपल पे चले जाएंगे, तो टोटल वर्क जो है वो हमने ले लिया, टोटल वर्क ले लिया 150 यूनिट्स। तो ए की इफिशिएंसी हो गई, मतलब स्मॉल ए, ये हो गई 5, और a प्लस बी हो गई 6, तो b हो जाएगा 1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों तो बेसिक तरीका है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अभी क्या है कि हम इसको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। दो दो मेथड मैं बताऊंगा विच इज वेरी यूनिक थॉट प्रोसेस। पहला है कंट्रीब्यूशन का, विच इज वेरी बेसिक, वेरी इजी, कि ए जो है 30 डेज में, और ये काम आता है सेम लॉजिक कई जगह पे। बी का नहीं पता है, ए एंड बी का, ए एंड बी टुगेदर आर डूइंग द जॉब इन 25 डेज। तो ए अगर 30 डेज में काम खत्म करता है, तो यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25 दिन तो ए काम कर रहा है ना, अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ए एंड बी, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए हियर? कितना है बताओ? 6/5। 5/6 ना। मतलब 8 का तो टोटल ज्यादा है ना, मतलब ए जो है 30 डेज में काम खत्म करता है, जी और यहाँ 25 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम जो ए के थ्रू हुआ है वो 25/30 होगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है? बताओ, ए का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है सबको? 5/6। यस सर। Yes. Sir, you are not audible. क्या क्या? फिर से पूछो नवीन। Sir, audible नहीं थे अभी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सर ए आवाज नहीं आ 30, रही थी, अभी बीच में कट गई थी आवाज। कोई बात नहीं है, ए 30 डेज में काम खत्म करता है, और ए और बी 25 डेज में कवर करते हैं दोनों को, तो ए अपना काम कर रहा होगा ना। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, ये पूछ रहा हूं मैं, कि हाउ मच वर्क ए इज डूइंग। तो 5/6 वर्क तो कर रहा होगा ये। दिक्कत है यहाँ पे अभी तक किसी को? बोलो आरिफ। जी सर, मतलब हाँ मतलब ठीक क्या? है। मतलब टोटल 30 डेज में कर रहा है, तो अगर टोटल दोनों मिला के 25 डेज में कर रहे हैं, तो हाँ, वो मैक्सिमम मतलब 25 का मैक्सिमम नहीं, ए अपना काम तो करेगा ना जो भी कर रहा हो। जी अरे ए और बी 25 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, यानी ए तो 25 दिन काम कर रहा है ना। जी जी। आंचल, तुम्हें समझ में आया ये बात? हाँ जी सर आया, पर एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी मुझे दोबारा। ठीक है। अरे अभी यहाँ वीडियो बाद में देखना, वीडियो का तो है ही। हम बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ए और बी मिलके 25 दिन में काम खत्म करते हैं, ए अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ए अपना काम तो कर रहा होगा ना 25 दिन में। हाँ जी। वो बैठ के, मतलब कोई खाली टाइम पास नहीं करेगा ना हाँ इस हाँ हाँ हाँ। सिचुएशन। हाँ, तो 25 दिन में ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25 दिन में ए कितना काम करेगा? 5/6, हाँ जी। है ना। ये तो हमने शुरू से निकाल रहे हैं, हम लोग हाँ क्वेश्चन भी जी। इस हाँ तरह से जी। किया है हमने। हाँ तो जी। तो अगर ए ही 5/6 कर दे रहा है, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6, 1/6. 1/6 क्योंकि बचा हुआ काम बी को करना है। वो तो करना है। अगर 1/6 काम को बी 25 दिन में कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 150 days. हाँ, 50 कौन बोल रहा था? अगर 1/6 में 25 दिन लग रहा है, तो पूरे काम में कितना टाइम लगेगा? आई बात समझ में? यहाँ सबको क्लियर हुई? अब्रोजित, तुम्हें समझ में आया? Hmm. जी सर 25 into 6. Yeah. इट्स वेरी सिंपल। वर्क कंट्रीब्यूशन मैंने देखा, उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। एक्स्ट्रापोलेट करना हम लोग ऊपर से सिखा ही रहे हैं तुम्हें, कोजेंट में भी, फ्रैक्शन में भी यही एक्सरसाइज है, बेसिक, ठीक है। तो आई थिंक यासना तुम्हें समझ में आया? विशाल, सिया, Yes, sir.
तो वेरी सिंपल है ना ये, यहाँ तो बहुत ही आसान था। तो हमें इफिशियंसी पे, वन डे इफिशियंसी या फिर यूनिट वाली इफिशियंसी पे जाना नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है ये वर्क कंट्रीब्यूशन पे है, एंड वर्क कंट्रीब्यूशन इज वेरी इफेक्टिव। स्पेशली पैसा वैसे वाला जो आता है ना क्वेश्चन की कितना अमाउंट मिलेगा, तो उन सब जगह पे वर्क कंट्रीब्यूशन की तरह सोचना इज वेरी इफेक्टिव। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ टू विजुलाइज इट। लेट्स से कि ए जो है 25 दिन में, सॉरी 30 दिन में पूरा काम करता है। मान लो ये 30 डेज है ना। ये वाला जो है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर डेज, डे डे में कंपेयर करके ना कंट्रीब्यूशन करेंगे, ना कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे, ना इफिशियंसी लेके आएंगे, दिन दिन में सवाल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखना तुम लोग कितना मैजिकल है ये। ए जो है 30 दिन में काम पूरा करता है। सेकंड केस बताया कि ए और बी आ गए and they took 25 days. फिर से ध्यान देना, ठीक है, ये अचानक से बन जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगर इसलिए यहाँ मिस किए तो ए और बी जो है 25 डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो इस दोनों सिचुएशन में हुआ क्या, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ए जो है 5 दिन काम नहीं कर रहा है। यस जो तो पूरे काम का कितना काम बचा हुआ है, ए के 5 दिन का। यस सर अगर ए 25 दिन काम कर रहा है तो ए के 5 डेज बचे हुए थे, यस सर और उसको बी ने किया होगा यस सर क्योंकि काम तो यहां भी खत्म हुआ। तो बी ने कितने दिन में किया उस काम को, ए के 5 डेज के काम को? 25 डेज। समझ में आया मेरी बात? यस सर आचल तुम कंपेयर कर पा रही हो? दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है कि ए जो है 5 दिन नहीं आया, 25 दिन तो काम कर ही रहा है बेचारा। हाँ जी। अब उसी 5 दिन का जो काम है वो बी कर रहा होगा 25 दिन में, है ना, क्योंकि काम तो पूरा ही हुआ है ना, मतलब एक ही काम तो पूरा हुआ है ना। हाँ जी। तो ए के 5 दिन जो है वो बी के 25 दिन के बराबर है। हाँ। यानी ए का 1 दिन बी के 5 दिन के बराबर है। हाँ जी। और पूरा काम ए का कितना दिन है, पूरा काम ए का 30 दिन है, इस दिन है तो बी के कितने दिन के बराबर है? 150 days। यानी कि ए जितने काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उतने काम को 25 दिन में कर रहा है। हाँ जी। ए जितने काम को 1 दिन में कर रहा है, बी उतने काम को 5 दिन में कर रहा है। 5 दिन में कर रहा ए जितने काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उतने काम को 150 दिन में कर रहा होगा। 50 दिन में ना। यही तो टोटल वर्क था ना। हाँ जी। तो हमारा बी का आ गया। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये जो मैंने आपको बताया, आप देखोगे कि आप जैसे मतलब अब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं कि इन अ टाइम एंड वर्क लेक्चर दे स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम, और अलग अलग प्रॉब्लम में जो जो काम करते जाते हैं वो आपको बताते जाते हैं कि ऐसा आएगा तो ये कर देना, ऐसा आएगा तो ये कर देना, ऐसा आएगा। आई डोंट ट्रस्ट इन दैट वे। अब जो है आप लोग इस इतने कंसेप्ट से यू विल फाइंड कि जैसे अगर आप टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज करने जाओगे और कोई डाउट आएगा तुम्हें क्वेश्चन में, और जब तुम मुझसे आगे पूछोगे, तो आई विल नॉट यूज एनी अदर थिंग देन दीज कंसेप्ट। इसके अलावे मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कैन बी डन वेरी मेंटली। आपको यूज भी नहीं करना पड़ेगा पेन एंड पेपर। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि लेक्चर को दोबारा देखना है एंड ट्राई टू विजुलाइज, और दोबारा ना भी देखो तो पहले एक्सरसाइज करो, फिर देखो, और फिर आप
टाइम एंड वर्क में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, मतलब 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, कैट वैट का क्वेश्चन सब बन जाएगा।